स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी? आप सब बहुत अच्छे होंगे ना। स्वागत है आप सभी का मनुश्री ब्लॉग पर। और एक नई सुबह हो चुकी है और आज है 7 जनवरी और दिन है बृहस्पतिवार। और ये सुबह की शुरुआत मेरी भगवान के चरणों से हो रही है और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया मनाती हूँ, बहुत बहुत शुक्र मनाती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में इतना सब कुछ अच्छा किया है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो गलत भी होती हैं, लेकिन बहुत अच्छाई की तरफ हमें जाना चाहिए, पॉजिटिविटी सोचनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं। पूरे दिन भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ पल भगवान के पास बैठकर उनका ध्यान करके बहुत अच्छा फील होता है। मन करता है कि बस एनर्जी फील होती है शरीर में, ऐसा लगता है कि बस कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिविटी आती है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होता रहे सारा दिन। इसी की प्रेयर करती हूँ मैं सुबह भगवान से, और सबके लिए, देश के लिए, विश्व के लिए सुख शांति की कामना करती हूँ सुबह की प्रेयर में। और आप सबके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब भी आरती ले लीजिए। मेरी पूजन हो गया है, आरती हो रही है और अब मैं बना रही हूँ हलवा। और ये हलवा है सूजी का, जो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। मनुश्री को बहुत पसंद है, 2 दिन से कह रही थी मम्मी सूजी का हलवा खाना है, सूजी का हलवा खाना है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना नाश्ते में आज यही बना लिया जाए। इसमें मैंने काफ़ी अच्छा बढ़िया सा करके घी डाला है। बढ़िया सा करके मतलब काफ़ी अच्छी मात्रा में घी डाला है और 1 कटोरी ली है मैंने सूजी। और इसे मैं ब्राउन होने तक बहुत अच्छी तरह से भूनने वाली हूँ। ये ब्राउन होने तक भुन जाएगी। और घी में बिल्कुल कंजूसी नहीं करती हूँ मैं, घी बहुत अच्छा करके डालती हूँ ताकि बच्चों के लिए पौष्टिकता हो जाए, क्योंकि अदर तो खाते नहीं और चीज़ों में नाक बहुत सिकोड़ते हैं, लड्डू नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ड्राई फ्रूट भी मैं इसमें डालने वाली हूँ और चीनी डालने वाली हूँ। चीनी का अनुपात मैं रखती हूँ इसी कटोरी के साथ में। जिस कटोरी से मैंने इसमें सूजी ली है उसी कटोरी से उतनी ही मात्रा में मैंने चीनी ली हुई होती है, उतनी ही मात्रा में चीनी लेनी है मुझे इसमें। पहले मैंने इसको ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। और देखिए मेरी ये पूरी भुन गई है सूजी। और मैंने पानी इसमें गरम करके और इसके अंदर ड्राई फ्रूट सारे डाल दिए हैं। और ड्राई फ्रूट के साथ ही ये पानी में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और चलाती जाऊंगी इसे, ताकि इसमें गुड़िया ना पड़ जाएं। इसके साथ साथ ही फटाफट निपट जाता है काम। दूसरे चूल्हे पर पानी गर्म कर लिया है, उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और जो कटर रखा हुआ है पास में, इसी में मैंने इसको पीसे हैं। ये ना मिक्सी में पीसे हैं ना चाकू से काटे हैं, ड्राई फ्रूट इसमें काटे हैं। और देखिए ये होने वाला है मेरा हलवा तैयार। इसमें 3 कटोरी पानी, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी सूजी, ये मात्रा बहुत अच्छा अनुपात में बहुत बढ़िया हलवा बन जाता है, एकदम तैयार हो जाता है। ड्राई फ्रूट तो मैं अपनी इच्छा अनुसार डाल लेती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटे मोटे डालते हैं तो वो बच्चों को अच्छे नहीं लगते हैं। तो ड्राई फ्रूट को ना तो बारीक पीसा है ना वो, इसमें कटर में काटने से बहुत अच्छा शेप में आ जाते हैं सारे ड्राई फ्रूट और बहुत झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह आप भी एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। आपका भी मन कर रहा होगा तो आप भी आ जाइए फिर, क्योंकि हम तो खाने वाले हैं, साथ में आप भी खाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। सभी शौक़ से खाते हैं इसे, ज़्यादातर सबको, बच्चों को तो बहुत पसंद होता है। ये जो कटर है ना, इसमें मैं हलवा बनाती हूँ या फिर खीर बनाती हूँ ना, तो इसी कटर में काटती हूँ इन्हें, ड्राई फ्रूट को, जैसे कि बादाम वगैरह। ये ना तो ये ज़्यादा इसमें बारीक होते हैं और ना ही दरदरे रहते हैं, तो कोई नाक भौं नहीं सिकोड़ते बच्चे के, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया है। बड़े आराम से शौक़ से खा लेते हैं। और ये हो गया है मेरा हलवा तैयार। मैंने गैस कर दिया है बंद। और जो ड्राई फ्रूट मैंने काटे थे उसके साथ में थोड़ा सा मैंने कद्दूकस कर लिया था नारियल। तो नारियल और थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें सुंदरता दिखाने के लिए, बच्चों को रिझाने के लिए कि वह शौक़ से खा लेंगे, बस इसके ऊपर से मैं उसको डाल लूँगी। और थोड़ा सा घी भी इसमें डालूँगी ऊपर से, ताकि और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए इसमें और ज़्यादा पौष्टिक भी हो जाएगा। देसी घी ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं ना बनने के बाद, तो उससे और अच्छा टेस्ट आता है और पौष्टिकता तो बढ़ ही जाती है। तो सबको ही पता है कि बच्चों को घी खिलाने के कितने तरीके ढूंढने पड़ते हैं हमें। ये ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट और ये नारियल जो मैंने कस लिया था वो ऊपर से मैंने इसके डेकोरेट कर दिया है, जिससे ये और भी सुंदर हो गया है और इसे और भी शौक़ से खाएंगे। अब आपका भी दिल कर रहा होगा ना,
तो फिर देर मत कीजिए, जल्दी आ जाइए और खा लीजिए सूजी का हलवा जो हो गया है झटपट तैयार, है ना। किस किस का मन कर रहा है और कौन कौन इस तरीके से बनाता है, ज़रा मुझे भी बताइए। और यदि कोई और अच्छा तरीका हो बनाने का तो वो भी बता दीजिए, है कि नहीं। हलवा तो सभी के घरों में बनता है, चाहे वो गाजर का हो, चाहे वो सूजी का हो, चाहे वो आटे का हो, चाहे वो बेसन का हो। हलवे तो कई तरह से बनते हैं। ये ना आंटी जी आई हुई है मेरे पास, पड़ोस की रहने वाली हैं ये, और एक बुजुर्ग महिला है हमारे मोहल्ले की पूरे में, तो और किसान है ये। तो जो दिल्ली में जो धरना चल रहा है ना, तो उसके बारे में मेरी इनकी बात चल रही है। तो देखो कितनी चिंता कर रही हैं ये। चिंता तो है ही। थोड़ा सा हेलो बोल दो बस। हेलो हेलो। हाँ, देखो कितनी चिंता कर रही हैं वो। हेलो। अम्मा जी बताओ जरा, क्यों 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 परेशानी हो रही है इतनी किसानों को, जो धरना चल रहा है। ये गरीबों को जो कह रहा है कि किसान तो सभी हैं जितने भी हैं, और ये खींच रहा है काले कानून नहीं वापस ले रहा है। इस मारे कह रहे हैं सरदार के हम तो किसान हो ही मरेंगे। बड़ी दूर दूर के आ रहे हैं, ये थोड़ी आज रैली निकली है। अब मुख्यमंत्री हो क्यों नहीं रहा सामने? सामने चले मुख्यमंत्री, बात तो आमने सामने करनी पड़ेगी। आमने सामने हो। अब कह रहा है 25 तारीख को, 12 तारीख को, 2 तारीख का रखा हुआ था, 3 तारीख का रखा हुआ था। मान किसी तरह से भी नहीं रहा है, मतलब सलाह बन नहीं रही दोनों की आपस में, बन नहीं रही है। सरकार की और किसानों की आपस में सलाह बन नहीं रही है, बन नहीं रही है। और ये तो सभी किसानों के लिए बहुत चिंता की बात हो गई अब। चिंता की हो गई। तो इसके लिए क्या मतलब सही क्या वो होनी चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। जैसे वहां पर ठंड में बेचारे रात दिन पड़े हैं, सारे किसान पड़े हैं, रातों दिन पड़े हैं। मतलब और गन्ने का भाव कह रहे हैं 3-3 साल की, 4-4 साल की हमारी पेमेंट नहीं मिल रही है गन्ने की। गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही है, गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही है, गेहूं का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ के आ रही हैं किसानों के लिए। महंगी हो गई। हाँ जी, खाद और तेल इतने महंगे हो गए, सामान इतने महंगे हो रहे हैं, हो गए। किसान का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आंटी जी मैं भी, मेरे पापा भी तो किसान ही हैं। वही तो कह रहे हैं, तो किसानों का जो दर्द है, किसानों का जो दर्द है वो किसान ही जान सकता है। ऑफिस में बैठने वाला नहीं जान सकता कि किसानों को क्या दर्द होता है। और किसान के बिना उन ऑफिस में बैठने वालों की भी जिंदगी नहीं है कि नहीं। वो कह रहे हैं अन्न तो सबको खाना पड़ेगा, चावल भी खाने पड़ेंगे। जब किसान कमाएगा ही नहीं तो खेत में से पैदा ही नहीं करेगा तो कहाँ से खा लेगा? खाएगा कहाँ से? गरीब कहाँ से खा लेगा? बिल्कुल, सब कौम है उसमें, ये नहीं कि एक ही कौम है। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो, हाँ। रोटी तो सबको खानी है गेहूं की, चावल तो सबको खाने, पेट तो सबको भरना है। चाहे कोई वो नेता है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, देखो रोटी तो सबको खानी है ना। तो जो रोटी खाने, जो जिससे रोटी मिल रही है, जिससे अन्न मिल रहा है, उसके बारे में ही नहीं सोचा जा रहा है ना। तो चिंता का विषय तो है। देखो कुछ भी रास्ता हो, रास्ता निकलना जरूरी है, नहीं निकल, क्योंकि ठंड में बैठे अभी हैं, निकल नहीं रहा है, अभी रास्ता निकल ही नहीं रहा है। ठंड में बैठे हैं ना लोग। हाँ। वहां पर बुजुर्ग बच्चे ले लेके बैठी पड़ी हैं, वो कह रहे हैं हमें औलों में बैठे पड़े हैं। अम्मा जी आपको जाना चाहिए था वहाँ, औलों में बैठे पड़े हैं। और हमें तो खेतों में पत्रकार कह रहे हैं कि तुम अपने घर में जाके बैठो। वो कह रहे हैं हम पानी में भी बैठते हैं। हम किसानों का काम ही ऐसा, हम भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रहते हैं। हम किसानों के इतना पैसा कमाते हैं तो सब किसानों को भेजते हैं। कीड़ा काड़ा सभी खाता है किसानों के पल्लू से। कौन सी नहीं खा रहा है? कौन नहीं खा रहा है? किसान के बिना कोई भी जीव, घर में कुत्ता पालते हैं उसे भी रोटी किसान ही उगाएगा तभी मिलेंगे उसे। शौक में आप जानवर पाल लो, या कोई कुत्ता पाल लो, या कोई कीड़ा मतलब चिड़िया पाल लो, कुछ भी पाल लो, किसान सबसे है। किसान की जरूरत तो सबको है, सबको ही है जी। और उसके बारे में ही सोचना चाहिए भाई। देखो मुझे ज़्यादा डिटेल में तो पता नहीं है कि क्या कानून बन रहा है और किस लिए मतलब इतना वो चल रहा है, लेकिन जितना पता है इतना है कि हाँ किसान इस टाइम संकट में है जरूर, उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। जितनी वो मेहनत कर रहा है ना अम्मा जी, है ना, उतना मिल नहीं रहा उसको, नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा चिंता अब एक पहले तो पंजाब में बैठे हुए थे, वो लाइनों पे बैठे हुए थे, गाड़ियों ट्रेनों के बैठे हुए थे, उन्हें मौत जीत का कोई नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमें मरना ही है। नहीं मरना नहीं है, देखो किसी को भी नहीं मरना, मरना तो बहुत छोटी सी बात है। जिंदगी रहना, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या है कि कितने मर रहे हैं, नहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो आपस में सलाह बनानी पड़ेगी, है ना, आपस में सलाह तो बनानी पड़ेगी।
आंटी जी भी बहुत मतलब कहना चाहिए एक बुजुर्ग महिला हैं, उन्होंने भी देखा है कि किसानी कैसे होती है, खेती कैसे होती है, कैसे अन्न निकलता है। मैं भी किसान की बेटी हूँ, मेरे पापा भी किसान हैं, तो बहुत मेहनत है उसके बदले में उसके कम से कम मेहनत तो मिलनी चाहिए उसको। देखो ये तो सभी के लिए है ना। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा, है कि नहीं। खाना है मेरा बिल्कुल तैयार। मैंने बनाई मसूर की खड़ी दाल, सलाद है, चावल हैं और ये गुड़। इसके बिना तो हम जाटों का खाना ही कंप्लीट नहीं होता है। गुड़ तो हमारी थाली में ज़रूर मिलेगा। आइए आप सब भी खा लीजिए। हेलो जी, तो अभी होने जा रही है गुड इवनिंग आप सबकी भी, मेरी भी। बहुत आज जादू की तरह एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ा मुझे, क्योंकि कल बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था, पानी वाला काम बिल्कुल नहीं हुआ था, बारिश बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला था। लेकिन आज मैंने बहुत सारा काम निपटाया, बहुत सारे कपड़े धुले, कंबल वगैरह भी धुले, बिस्तरों को धूप लगाई है। पट 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 बोलती जा रही हूँ आपसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम निपटाए हैं। जादू बन गई थी आज मैं, जादू वाली एनर्जी भर गई थी धूप देख के, तो फिर सारे काम फटाफट फटाफट होने लगे। और अब मैं रस्सी पे से कपड़े उतारूंगी और तह लगाऊंगी और उनको संवारूंगी भी, संभाल के रखूंगी। उसके बाद आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जो मैंने आज शॉपिंग की है। पहले आपको एक बार रस्सियाँ दिखा देती हूँ, सारा छत भरा हुआ है कपड़ों से। ठीक, अब ऊपर आना ही है, धूप हो रही है। आपके यहाँ भी हुई है ना धूप? यहाँ भी हुई है बहुत अच्छी। ये कई दिन बाद आज धूप के दर्शन हुए ढंग से, जो थोड़ी सेक लग जाए कपड़ों को, बिस्तरों को, छत को, हमें, आपको। ओके जी। आज ना एक भैया आए थे फेरी वाले। वो जैसे कि आजकल सर्दियों के दिन है ना, तो जैसे जर्सी स्वेटर हैं, शॉल हैं या फिर कुर्ते वगैरह हैं, ये सब चीज़ें तो बेचते हैं। कश्मीरिया बोलते हैं ना उनका, कश्मीर की साइड से आते हैं वो लोग। तो वो आए थे, तो आज उनसे मैंने कुछ ख़रीदा है। आपने कुछ ख़रीदा है कभी कि नहीं? मैंने ख़रीदा है, मैं ले लेती हूँ। वैसे ऐसे लोगों से भी कर लेनी चाहिए शॉपिंग। एक तो ये लिया है, ये है बेड पे बिछाने के लिए बेडशीट। ये वाली ऑरेंज कलर है, बड़ा प्यारा कलर है। और बेडशीट के साथ साथ में ना वुलन वाली है ये। और ये तकिए हैं, दो हैं तकिए। आपको भी दिखाती हूँ मैं इसे बैक कैमरा से। जी अब साफ आ रहा है ना। ये दो तकिए हैं इसके साथ में, ये वाले। और ये बेडशीट है, डबल बेडशीट है ये, वुलन की बिछाने के लिए। और ये है डबल बेड की रजाई या फिर कंबल, जो भी लेना है उसके ऊपर का कवर। ये जो डबल बेड की रजाई होती है या फिर कंबल होता है, उस पर कवर चढ़ा देते हैं तो वो जल्दी से गंदा नहीं होता है ना, ये वो है। और ये बेडशीट है, इसके साथ में हैं दो तकिए। और ये मैंने नहीं लिया है, ये मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा है कि मेरे लिए भी ले लेना ये, तो इस उनके लिए लेके रखा हुआ है, वो आने वाली होंगी। मैंने जो लिया है मैंने वो बेड पर बिछा दिया है। ये देखिए मैं देर नहीं करती हूँ बिछाने में। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना बेड। ये वाला लुक इस तरह से आ रहा है सामने से, फ्रंट से। ये मनु ने पता नहीं क्या क्या चिपकाया हुआ है बेड पर। ये वाला लुक आ रहा है इसमें मेरा बेड का। ये वाला सुंदर बेड लग रहा है ना, कितनी प्यारी सी सीनरी की जैसी हो गई ना। और बेडशीट तो बहुत सारी है मेरे पास बिछाने वाली। ये वाली वुलन वाली यही बिछाती हूँ मैं, एक धुल दी है दूसरी उतार दी है, एक धुल दी है दूसरी उतार दी है। लेकिन ये जो तकिए के कवर है ना, ये नहीं थे उसके साथ में। तकिए जो है मुझे वो कॉटन के यूज़ करने पड़ रहे थे अब तक, लेकिन आज के बाद ये भी साथ में लग जाएंगे, है ना। सुंदर लग रहे हैं ना। मैंने उनको तकियों को अलग से भी बोला है, मैं अलग से भी कि मैंने कहा अलग से भी ला देना। देखो कितनी प्यारी डिज़ाइन लग रही है ना बेडशीट की। तो ये जब मैंने अपनी फ्रेंड को दिखाई ना कि मैं ये वाली वो ले रही हूँ, चादर ले रही हूँ, वुलन वाली चादर ही तो बोलेंगे इसको। अरे हम बिजनौर की भाषा में चादर ही बोलते हैं, चादर तो हम चलो सरल हिंदी भाषा हो गई है, चादर बोलते हैं हम। तो चादर ले लीजिए मैंने, ये है। और फिर ये जो कवर है डबल बेड वाला, ये कवर। और ये
ये वाली दूसरी बेडशीट है, इसके साथ में 2 तकिए हैं। ये मैंने तीनों चीज़ें, वो जो अंदर बिछाई हुई है मेरी चादर वो, और ये वाली चादर और ये कवर 900 रुपये में लिया है। मैं आपको प्राइस भी बता रही हूँ बताइए सही ली गई ना तीनों चीज़ें? कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही ली कि नहीं ली। वो मेरी फ्रेंड देख रही थी तो वो बोलने लगी कि तुमने वाली बेडशीट ली, बहुत सुंदर लग रही है, मेरे लिए भी ले लेना। तो मैं लेके रख ली। वो थोड़ी देर में आएंगी, फिर शायद कभी भी आएँ वो लेके चली जाएंगी। ये मेरे लिए नहीं है, मैंने उनके लिए लिया है। ये भी बहुत फुल है, एकदम खोल के देखा है, बहुत अच्छा आएगा। ठीक, ये तो हो गई ये बात। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, वैसे तो हमें यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहिए ये बात, क्योंकि हम पूरी तरह से नहीं जानते उसके बारे में कि किस तरह के कौन से नियम हैं और वो किस तरह से फॉलो करने हैं और किस तरह से बनाए जा रहे हैं। उसमें कौन कौन से नियम ऐसे हैं जो हमारे लिए गलत हैं, कौन कौन से नियम ऐसे हैं जो हमारे लिए सही हैं किसानों के लिए। लेकिन किसी के साथ तो गलत हो रहा है, ये तो है। या तो सरकार गलत कर रही है या किसान गलत कर रहे हैं, पता नहीं कौन कर रहा है। मैं अपनी राय नहीं दे सकती क्योंकि मैं डीपली नहीं जानती और मुझे ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि क्या गलत हो रहा है। तो वो आंटी आई थी तो मेरी उनसे बात होने लगी, तो सबका ध्यान, मतलब आज की डेट में मुद्दा यही है, किसानों के लिए तो मेन यही है कि क्या गलत हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है। वहाँ पर इतने सारे किसानों के धरने चल रहे हैं। आज ट्रैक्टर वाली रैली भी है दिल्ली में, तो इधर की साइड से भी काफ़ी लोग गए हुए हैं। पता नहीं फिर क्या निकलता है उनका निर्णय। आप बताइएगा क्या निर्णय निकलना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है। और अब प्रधानी वाले इलेक्शन भी आने वाले हैं ना, ग्राम प्रधान वाले इलेक्शन भी आने वाले हैं अब थोड़े दिनों बाद। तो ये राजनीतिक मुद्दा है और मैं तो राजनीति की ABCD भी नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं आती राजनीति करनी, या राजनीति के बारे में क्या है इस तरह का मैं नहीं जान सकती हूँ, मैं नहीं कह सकती हूँ। तो इस करके उनसे थोड़ी सी बात की, जो क्लिप थी वो भी मैंने डाली है कि भले ही हम घर में रह रहे हैं, या मतलब महिलाएं हैं जो घर में रह रही हैं, या किसान हैं जो घर में रह रहे हैं, लेकिन वो दर्द तो जानते ही हैं वहाँ पर किस तरह से वो रात काट रहे हैं। 3-4 दिन की बारिश, कितनी घनी बारिश हुई है, उसके बाद उन लोगों ने बेचारों ने कितना वो सहा है, कितना कुछ सहा है ना। तो है तो सबके लिए दुख का कारण, क्योंकि मैं तो हूँ किसान फैमिली से, हो सकता है आप मुझे देख रहे हैं आप भी हों, तो किसानों का दर्द होता ही ऐसा है। और क्या कहा जा सकता है, मैं डीपली नहीं जानती, इसलिए मैं ज़्यादा अपना ओपिनियन नहीं रख सकती, अपनी राय मतलब डिटेल में नहीं बता सकती, विस्तृत करके नहीं बता सकती हूँ मैं अपनी राय, विस्तृत नहीं बता सकती। तो फिर घर घर की यही कहानी चल रही है इस समय, कहानी घर घर की। तो कल मैं मिलूँगी दूसरी वीडियो के साथ। ठीक, तो आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि नया वीडियो डल चुका है मनुश्री ब्लॉग पर, ठीक है ना। ओके, मनु आइए अभी। ओके, शाम के काम अब शुरू होते हैं। कल एक और हलवे की तैयारी है। आज सूजी का हलवा खाया है ना आप सबने बना करके मेरे साथ साथ। कल एक और हलवे की तैयारी है, जो ये सीजन का हलवा है, गाजर का हलवा, और वो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी और ज़रूर खिलाऊंगी बनाकर, ठीक है। कल मिलती हूँ गाजर के हलवे के साथ। ओके, बाय बाय।